गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज का देखो, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है और वे पदार्थ में ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। और वे मानव को मिलते कहाँ से? सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जीवाश्म पदार्थ है, परमाणु घटक है, ये सभी जो है मानव को ऊर्जा देते हैं। इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप में उपयोग में लाया जाता है। और मानव जो है परंपरागत रूप से ही जैसे कोयले का इनका जो है उपयोग कर रहा है। जो ऊर्जा खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है। अब हम इसमें देखेंगे ऊर्जा खनिजों में कोयला। देखो कोयला, एक बार इसको पूरा देख लो आप। ये कोयला देखो, भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक देश है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला है चीन का और दूसरा है अमेरिका का। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। इस पे अंडरलाइन कर लो, ध्यान रखोगे। भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ निकाला गया था और कब निकाला गया था? तो कहाँ? रानीगंज। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, ये मानचित्र पॉइंट भी है। और कब निकाला गया था? 1814 में। इसके बाद में इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया तथा देश के अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किया जाने लगा। भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार में विभाजित किया जाता है। फिर 1814 के बाद 19वीं शताब्दी हुई। 19वीं शताब्दी है, इसकी जो है अन्य भागों में भी खोज की गई। जब रानीगंज में निकल गया कोयला तो अन्य स्थानों पर भी खोजा गया और खनन कार्य किए, तो कोयला जो है भारत में पर्याप्त मात्रा में मिला। तो जो है कोयला भारत में कई जगहों पे मिला, तो वो अलग अलग प्रकार का था। कार्बन की मात्रा के अनुसार जो है उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया। तो पहला प्रकार है कोयले का एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। ये कार्बन की मात्रा के अनुसार है इनकी क्वालिटी। जो जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है। तो एंथ्रेसाइट में 80 से 90% कार्बन होता है। दूसरा प्रकार है बिटुमिनस, इसमें 75 से 80% कार्बन होता है। और तीसरा है लिग्नाइट, जिसमें 35 से 50% कार्बन होता है। और चौथा है पीट, जिसमें 15 से 35% जो है कार्बन होता है। तो ये भारत में कोयले के प्रकार है जिनको जो है कार्बन की मात्रा के अनुसार अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है। पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। और ये लिग्नाइट जो 35 से 50% है, ये राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला है, ये भी ध्यान रखोगे आप। तो ये हो गए कोयले के प्रकार, इसके अनुसार कार्बन की मात्रा के अनुसार। अब आगे देखो, ये भारत में भंडार कोयले के। कोयला भारत में 98.5% भंडार है तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी वृद्धा क्षेत्र व ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल पंच नदी घाटिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। देखो अब ये यहाँ कोयले का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है क्या भारत में कोयले का जो भंडार है कितना है? 98.5% भंडार है कोयले का, जिसमें से 99% कोयला कौन सा है? गोंडवानाकालीन। गोंडवानाकालीन कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवानाकालीन कोयले के भंडार जो है भारत में कहाँ कहाँ पर है वो ये है। देखो भारत में कितने जो है ये प्रकार तो कोयले के ये हो गए, और जो है ये उत्पादन के अनुसार, भंडार के अनुसार 2 प्रकार के कोयले, गोंडवानाकालीन और
टर्सरी कालीन, इनका जो निर्माण हुआ था ना निर्माण के आधार पर, तो देखो 98% गोंडवाना कालीन कोयला, उसका भी 99% भाग जो है कहाँ पाया जाता है भारत में। ये क्षेत्र है कोयले का, गोंडवाना कालीन कोयले का क्षेत्र है ये, जो कहाँ है, महानदी घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी, वृद्धा, ये कोयल, ये नदियां हैं, नदी घाटियों में जो है ये कोयला पाया जाता है। कौन सा, गोंडवाना कालीन कोयला अवसादी चट्टानों में, और उसकी श्रेणी क्या है, बिटुमिनी श्रेणी का है। बिटुमिनी श्रेणी जो एंथ्रेसाइट के बाद आती है, इस श्रेणी का कोयला जो है भारत के इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो 10 से 30 मीटर की मोटी परतों के रूप में है। ये नदी घाटियों में है। अवसादी चट्टानों में क्या होता था, नदियों में बाढ़ आती रहती थी, और जो है जो ये थे बड़े बड़े पेड़ पौधे, लकड़ियाँ, ये जो है जमती जाती थी, उन पे मिट्टी जमती जाती थी, और वो नीचे 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 जाती रहती थी, और जो है लाखों वर्षों बाद वो जो है कोयले में बदल जाती थी। तो ये हो गया गोंडवाना कालीन कोयला, यही भारत में अधिक पाया जाता है, 99% है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ आपके प्रश्न ही बन रहे हैं सारे। तो ये एक ये हो गया, सर्वप्रथम कहाँ और कब पाया गया। फिर ये कोयले के प्रकार हो गए, ये श्रेणियाँ इसमें भाई कार्बन की मात्रा के अनुसार हो गई। फिर गोंडवाना कालीन कोयले का हो गया। अब देखो भारत में टर्सरी कालीन, भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला जो कि 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित है, वर्ष है यहाँ निर्मित है, जो कि कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड व राजस्थान में। देखो इसमें जो है गोंडवाना कालीन कोयले में तो कौन सी श्रेणी का कोयला है, बिटुमिनिस, और टर्शियरी कालीन जो कोयला है उसमें जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये लाखों वर्षों के बाद जो है, जैसे 15 से 60 लाख वर्ष में इसका निर्माण हुआ भारत के इन भागों में। कौन कौन से, ये आपके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अपना राजस्थान में है, जिसमें लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो आप एक तो ये गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में किस श्रेणी का कोयला, बिटुमिनिस, और इसका क्षेत्र याद रखोगी, गोंडवाना कालीन कोयले का क्षेत्र। और टर्शियरी कालीन कोयले में किस प्रकार का कोयला, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और उसका क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। अब राजस्थान में, अब हमने देखा कि गोंडवाना कालीन और टर्शियरी कालीन में राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, टर्शियरी कालीन। तो राजस्थान में लिग्नाइट और टर्शियरी कालीन कोयले में कौन सा कोयला है, किस श्रेणी का, लिग्नाइट। तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरड़ी, जलीपा, गिरल, बाड़खा, गूंगा तथा शिव तथा बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना, गुड्डा, बिठनोक, नागौर में मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा आदि क्षेत्रों में। और फिर ये आएगा आपके कुचेरा के बाद माता सुख में मिलता है राजस्थान में। ये सारे कोयला उत्पादन के स्थान है राजस्थान में। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए होता है। स्थानीय उस स्थान पर जो तापीय विद्युत संयंत्र है उनमें जो है इस कोयले का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है जो टर्शियरी कालीन है। और राजस्थान में कोयले के भंडार, राजस्थान में कोयले के भंडार पूछे तो आपको ये यहाँ से ही लिखने हैं। राजस्थान में कोयले के भंडार किस प्रकार का कोयला पाया जाता है और कहाँ का पाया जाता है, बाड़मेर, कपूरड़ी, जलीपा, ये सारे जो है राजस्थान में कोयले के भंडार। तो ये आप अच्छे से करोगे कोयले का। अब आपके आ जाएगा, ये हेडिंग गलत है वैसे, भारत में कोयले के भंडार, उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र हमने देख लिए उधर। अब है पेट्रोलियम पदार्थ, ये भी जो है आपके ये ऊर्जा खनिज ही है। तो पेट्रोलियम पदार्थ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।